नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। जैसा कि आपको पता है कि हम रूट वर्ड की एक श्रृंखला लेकर के रोज आपके पास आ रहे हैं और धीरे धीरे करके पूरे रूट वर्ड आपके कंप्लीट कराएंगे। रूट वर्ड एक ऐसी टेक्निक है वोकैब याद करने का जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं वोकैब को। नहीं ऐसे ज़्यादा तेज है आपका मेमोरी तो आप 20, 25, 30 एक दिन में लर्न कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है आज लर्न करेंगे कल फिर से हमको भूल जाता है। तो इसका साइंटिफिक रीजन होता है रूट वर्ड से हम कैसे वर्ड को याद करते हैं। एक रूट वर्ड पकड़िए और उससे कई सारे वर्ड हमारे बन जाते हैं। वही रूट वर्ड की आज आपकी 3rd क्लास है और आज रूट वर्ड हमने लिया है फ्रेटर। फ्रेटर माने होता क्या है बेटा, ब्रदर। जहां पर भी फ्रेटर रूट वर्ड होगा वो किससे संबंधित होगा, हमारा ब्रदर से। जैसे यहाँ पर लिखा है फ्रेटेनाइज, तो फ्रेटेनाइज का मतलब क्या होता है, बी ऑन ब्रदरली टर्म्स विथ समवन। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, अब यहाँ पर एक व्यक्ति ये हो गया और दूसरा व्यक्ति ये हो गया, इन दोनों के आपस पर लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अब हमने क्या करवा दिया, इन दोनों के बीच पर सुलह करवा दिया। तो सुलह करवाने की प्रक्रिया बेटा क्या कहलाती है, फ्रेटेनाइज कहलाती है। जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई मनमुटाव होता है, उनके बीच में हमने क्या करा दिया, सुलह करवा दिया, तो फ्रेटेनाइज करवा दिया। अर्थात दोनों का आपसी क्या हो गया दोनों में आपसी में संबंध हो गया, सुलह हो गया। अर्थात क्या हो गया, भाई से संबंधित है, वो ऐसे ट्रीट करने लगे जैसे एक दूसरे के भाई हो। अगला शब्द देखना है बेटा फ्रेटर्नल। जहां पर भी कहीं भी अगर शब्द लिखा मिल जाएगा आपको एल, तो एल में लगा हुआ शब्द आपका क्या होता है, एडजेक्टिव। जेड ई लगा शब्द आपका क्या होता है, वर्ब। जैसे यहाँ पर लिखा है ना फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल मतलब क्या होता है, ब्रदरली। ब्रदरली का मतलब क्या होता है, भाईचारा। क्या होता है, भाईचारा। इसका मतलब होगा बेटा हमारा भाईचारा। कैसे, इसको देखना हमको। मान लीजिए जैसे कई बार हम कह देते हैं कि उनका हमारा भाईचारा जैसे चलता है, कोई भी फंक्शन हमारे घर में हुआ तो हम उनको बुलाते हैं, वो हमको बुलाते हैं। तो कैसे हैं वो दोनों, फ्रेटर्नल हैं। कई बार हम बोल देते हैं रमेश इज माई फ्रेटर्नल, मतलब रमेश का हमारा क्या चलता है, भाईचारा चलता है। अगला देखना बेटा, यहाँ पर फ्रेटर्निटी लिखा है, ITY लगा शब्द हमारा क्या बन जाता है, नाउन बनता है। यहाँ पर किससे संबंधित है, ब्रदरहुड। जैसे आपने सुना होगा ना मदरहुड, फादरहुड, ऐसे क्या हो गया बेटा, मदरहुड का मतलब होता है मातृत्व, तो ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है, भ्रातृत्व। मतलब वो मुझे ऐसे मानता है जैसे मैं उसका क्या हूँ, भाई हूँ। भाई जैसा मुझे मानता है, तो मैंने क्या बोला बेटा, फ्रेटर्निटी है, मतलब उसके अंदर क्या है, भ्रातृत्व है मेरे लिए। अगला देखना बेटा फैट्रीसाइड। साइड एक रूट वर्ड होता है। साइड आपको कभी भी मिल जाए तो साइड माने बेटे क्या होता है, किलिंग। साइड माने होगा क्या, किलिंग से संबंधित है। और फ्रेटर माने क्या होता है, ब्रदर। अब यहाँ पर हो गया फैट्रीसाइड, तो साइड माने हो गया किलिंग और फ्रेटरी माने क्या हो गया, ब्रदर। यहाँ पर लिखा किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, जो अपने भाई की हत्या करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैट्रीसाइड बोलते हैं। अगला रूट वर्ड हमारे पास है रेग, REG। अगला रूट वर्ड हमारा है रेग। रेग का मतलब क्या होता है, किंग होता है, और या तो इसका मतलब होता है रूल। रेग का मतलब किंग या रूल। आप देखेंगे रीगल, देखिए इसमें रेग रूट वर्ड है कि नहीं है। और AL लगा शब्द हमारा क्या बनता है, एडजेक्टिव। मैंने पहले भी आपको बताया। तो रीगल, रीगल का मतलब क्या होता है, इंपीरियल या रॉयल, जिसको हम बोलते हैं शाही। क्या बोल सकते हैं, शाही। तो रीगल हो गया ना, तो किंग का रहन सहन कैसा होता है, शाही तो होता है, राजसी जिसको बोलते हैं। तो रेग रूट वर्ड है, इसीलिए हमको पता चला तो किससे रिलेटेड होता है, ये रॉयल से। इसके लिए और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे ऑगस्ट बोल सकते हैं, मैजेस्टिक बोल सकते हैं, आप स्प्लेंडिड बोल सकते हैं, मार्वलस बोल सकते हैं। अगला देखना है रेग मिला ना रूट वर्ड। रेग माने क्या होता है, किंग, और यहाँ पर लिखा है जेंट। देखिएगा रेग, इसको मैं तोड़ता हूं दो शब्दों पर। एक आपका शब्द हुआ रेग और दूसरा शब्द यहाँ पर हमें लग रहा है एजेंट जैसा। कैसा लग रहा है बेटा, एजेंट। रेग प्लस एजेंट, अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसको। अब रेग माने बेटा क्या होता है, किंग। मैंने यहाँ पर लिख दिया किंग, किंग माने हो गया राजा। और एजेंट माने आपने सुना होगा कि वह उसका एजेंट है। तो रेगजेंट माने देखिए क्या होता है, रेग प्लस जेंट। तो इसको मैंने दो पार्ट पर तोड़ा।
रेग माने हो गया किंग, और एजेंट मतलब राजा का एजेंट। जैसे समवन हु रूल, जब कोई शासन करता है, ड्यूरिंग द अब्सेंस, जिस समय राजा अब्सेंस रहता है और उसके बदले पर जब कोई शासन करता है, या इन कैपेसिटी, या तो राजा अयोग्य हो जाता है, उसका पैर टूट हो गया, बीमारी हो गई, उस समय जो कोई शासन करता है, आर माइनॉरिटी ऑफ, या तो वो राजा कैसा है, नाबालिग है, तो इस दशा पर जो राजा के बदले पर शासन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेगेंट। रेगेंट को कैसे याद करना है, रेग माने किंग और एजेंट माने क्या हुआ, राजा के द्वारा नियुक्त किया हुआ एजेंट। एक ऐसा एजेंट जब तक राजा अनुपस्थित है, या राजा भी इनकैपेसिटी है, राजा योग्य है, या तो माइनॉरिटी है मतलब अभी नाबालिग है, और उसके बदले पर कोई शासन करता है, तो शासन को हम क्या बोलते हैं, रेगेंट बोलते हैं। अगला देखना है रेगुलेट करना, तो यहाँ पर भी रेग है। रेग माने क्या होता है बेटा, रूल करना है, शासन करना। रेगुलेट आपका एक वर्ब होता है। ब्रिंग इनटू, फिर यहाँ पर लिखा है कन्फर्मिटी विथ रूल आर प्रिंसिपल आर यूजेज, मतलब जिस समय रेगुलेट करना, कोई भी रूल एक बनाया गया ना, जैसे आपने सुना होगा, मैं जनरल बात बता दूं आपको, आपने पार्लियामेंट के बारे पर सुना होगा, पार्लियामेंट में कोई भी रूल बनाया जाता है, लेकिन उसको रेगुलेट कौन कराता है, तो उसको रेगुलेट कराना मतलब रूल से संबंधित है, यहाँ पर रेगुलेट करना, आपने सुना होगा रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो भी नियम बनाए जाते हैं संसद द्वारा, उस रूल को लागू करना क्या कहलाता है, तो रेगुलेट करना। उसको रेगुलेट माने क्या होगा, रूल, रूल जो वहां पर राज्य में शासित किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। अगला देखिएगा रूट वर्ड है आपका सोरोर, SOROR। सोरोर माने क्या होता है, सिस्टर। अब यहाँ पर जहां पर भी सोरोर रूट वर्ड मिलेगा वो किसको इंडिकेट करेगा, सिस्टर को। जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा सोरोरिटी, सोरोरिटी का मतलब क्या होता है, ए सोशल क्लब फॉर फीमेल अंडर ग्रेजुएट। कहते हैं एक ऐसा क्लब जहां पर फीमेल के लिए बनाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोरोरिटी। क्या बोलते हैं, सोरोरिटी। और ITY लगा हुआ शब्द हमारा क्या होता है, नाउन होता है। अगला देखना सोरोरल, सोरोरल का ध्यान दीजिएगा, AL लगा शब्द हमारा क्या होता है, एजेक्टिव। क्या होता है, एजेक्टिव। सोरोर लिखा है तो सोरोर माने क्या होगा, सिस्टर। सोरोरल का मतलब क्या होगा, सिस्टर जैसी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सिस्टर लाइक। मान लो कई बार कोई लड़की है, मान लो, और मैंने उससे बोल दिया ये मेरी बहन जैसी है। अब बहन जैसी को हमको इंग्लिश पर बोलना है, तो हम उसको इंग्लिश पर क्या बोलेंगे, ये मेरी सोरोरल है, ही इज माई सोरोरल, सॉरी सी इज माई सोरोरल, वो मेरी क्या है, बहन जैसी है। तो सोरोरल का मतलब बेटे क्या होता है, सिस्टर लाइक, बहन जैसी होना। तो सोरोरल रूट वर्ड किससे संबंधित होता है, सिस्टर से। अगला यहाँ पर लिखा है सोरोरी साइड, तो देखिए सोरोर शब्द मिला ना, सोरोर माने क्या होता है, सिस्टर, और साइड माने मैंने अभी आपको बताया था कि साइड माने क्या होता है, किलिंग, किसी की हत्या करना, साइड में ले गए और उसकी हत्या कर दी। जैसे यहाँ पर अभी एक शब्द मैं और लिख सकता था रेग वाले में, रेजी साइड शब्द आपने सुना होगा, रेजी साइड। तो रेजी माने हो गया किंग और साइड माने हत्या, राजा को साइड में लेके क्या कर दिया, हत्या कर दिया, इसीलिए रेजी साइड बोला जाता है, क्योंकि रेग माने क्या होता है, किंग। अगला देखिएगा सोरोरी साइड पता चल गया। अब अगला रूट वर्ड है आपका बेटा युक्सर, UXOR। युक्सर माने क्या होता है, वाइफ। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला युक्सर, उक्सर का मतलब क्या है, द लैटिन वर्ड फॉर वाइफ। उक्सर का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है ये आपका उक्सर, और इसका मतलब होता क्या है, वाइफ। लैटिन में उक्सर को बोला क्या जाता है, वाइफ। जैसे हिंदी आपने देखी होगी, हिंदी केवल हिंदी से नहीं बनी, हिंदी में संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं, हिंदी में आपके इंग्लिश के बहुत सारे शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, उर्दू के बहुत सारे शब्द होते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी लैटिन के शब्द मिलते हैं और फ्रेंच के आपको शब्द मिलेंगे। तो लैटिन भाषा में उक्सर को बेटा क्या बोलते हैं, यहाँ पर वाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइफ। अब अगला देखना उक्सोरी साइड, तो यही उक्सोरी माने क्या हो गया, वाइफ, और साइड माने क्या हो गया, हत्या। अपनी वाइफ को ले गया, उसने निपटा दी। जैसे पत्नी का एक आदत होता है, पति बोलेगा अब शांत हो जाना, एक भी शब्द ना बोलना, पत्नी कहेगी मार दे जो तेरे बाप की हिम्मत, तो उसने क्या किया, उकसा दिया। क्या किया, उकसा दिया, उक्सोरी साइड कर दिया। जैसे उकसाया उसने, तो उसने मार दिया कुछ डंडा उठा के, और पत्नी का हत्या हो गया, तो हमने इसको क्या बोल दिया, उक्सोरी साइड बोला। तो उक्सोरी साइड माने पत्नी का हत्या। अगला यहाँ पर लिखा है ओक्सोरियस। मैंने एक बात बोला था, अगर याद हो आपको, OUS,
OUS लगा हुआ शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। उक्सोरियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उक्सोरियस। चलिए देखते हैं, अब अगला रूट वर्ड हमारा है इन्फेंट्स। क्या है अगला रूट वर्ड हमारा? इन्फेंट। अगर आपने एक शब्द सुना हो फेंट, फेंट शब्द अगर आपने सुना होगा, फेंट, जैसे मैं बोलूं एलिफेंट, एलिफेंट, तो फेंट का मतलब देखिए क्या होता है? फेंट का मतलब होता है बिग। क्या होता है? बिग। फेंट रूट वर्ड हमारा किससे संबंधित होता है? बिग से, इसीलिए एलिफेंट बोला जाता है। अब जैसे यहाँ पर आ गया ना इनफेंट, तो इन माने क्या हो गया बेटा? नॉट। इन माने हो गया नॉट, और फेंट माने क्या हो गया? बड़ा, अर्थात जो बड़ा नहीं है, तो कैसा होगा? बेबी होगा, चाइल्ड होगा। चाहे बेबी कह लीजिए चाहे चाइल्ड कह लीजिए, दोनों शब्द इसके लिए यूज होते हैं इनफेंट के लिए। इनफेंट्स मतलब जो बड़ा नहीं, अर्थात कैसा है? छोटा है। तो आप देखेंगे इन्फेंट से कौन कौन सा शब्द हमारा बनता है। जैसे यहाँ पर शब्द है हमारा इन्फेंटाइल, तो इन्फेंट जुड़ा है ना, तो इन्फेंट माने क्या है? इन्फेंट का मतलब मैंने बताया किससे रिलेटेड है? चाइल्ड से, बच्चे से। तो इन माने नॉट, फेंट माने बड़ा, और इन्फेंटाइल का मतलब क्या है? चाइल्डिश। कैसा है वो? चाइल्डिश है, अर्थात उसका स्वभाव जो है वो कैसा है? बच्चों जैसा। बच्चों जैसा स्वभाव है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्डिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल्डिश। कई लोग बोलते हैं चाइल्डिश बिहेवियर है, बच्चों जैसा बिहेवियर है, इनफेंटाइल। अगला देखना है इनफेंटिलिज्म। अगर इनफेंटिलिज्म होता है तो इनफेंटाइल बिहेवियर इन मैच्योर पर्सन। मान लो कोई पर्सन मैच्योर भी है, बड़ा उम्र में बड़ा हो गया, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो कैसा है? बच्चों जैसा है, तो इनफेंटिलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफेंटिलिज्म बोलते हैं। अगला यहाँ पर लिखा इनफेंट्री, तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे याद करना है। इन माने नॉट, फेंट माने बड़ी, अर्थात बड़ी नहीं है, इन्फेंट्री है। तो फुट सोल्जरी, अगर मैं एक लाइन बोलूं तो पैदल सेना। आपने देखा होगा आर्मी में एक सेना की टुकड़ी होती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट्री, मतलब वो पैदल चलते हैं, लगभग 10 लोगों का ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री। बड़ी नहीं है, छोटी सी सेना की एक टुकड़ी आ रही है। अगला रूट वर्ड हमारा यहाँ पर है फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर। इसको हम बोल सकते हैं मॉर्फिड फियर, बहुत ज्यादा डर होना किसी चीज से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोबिया, फियर के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा है क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? क्लैस्टर का मतलब होता है कंजेस्टेड प्लेस, सक्रिय स्थान, और फोबिया मतलब क्या हो गया? प्लेस, जिसको सक्रिय स्थानों से डर लगता है। जैसे यहाँ पर एमॉर्फिड फियर, अत्यधिक डर लगना, ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन, फिर लिखा है कन्फाइंड स्पेस, जैसे किसी को आपने लिफ्ट पर घुसा दिया, वो लिफ्ट से कूद करके बाहर आया, आप ऊपर पहुंच गए, तो आपने देखा उसको कि जिसको सक्रिय स्थानों से डर लगता है, तो क्लैस्ट्रोफोबिया होता है। अगला देखना एगोराफोबिया। एगोरा माने क्या होता है? ओपन, ओपन प्लेस, जिसको भी खुले स्थानों से डर लगता है, ओपन प्लेस, ये यहाँ पर लिखा है, या पब्लिक प्लेस कह सकते हैं। एगोरा माने क्या होता है? पब्लिक प्लेस या ओपन प्लेस, ओपन प्लेस। और फोबिया माने क्या है? डर। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी बाहर गया ही नहीं खुले स्थानों पर, हमेशा बंद कमरे पर सोता रहा, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया। मतलब उसको खुले स्थान पर बिठा दीजिए कि आप पार्क पर बैठना, हम थोड़ी देर पर आते हैं, तो वो डर रहा है, पता नहीं कौन आ जाए और मुझको कुछ खिला पिला के यहाँ से ले जाए, उसको यही बार बार डर सताता रहता है। या किसी पब्लिक प्लेस पर बिठा दीजिए, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, कहीं पर आप उसको बिठाते हैं तो उसको एक विशेष प्रकार का डर सताता है, उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। अगला देखेंगे एक्रोफोबिया। एक्रो माने होता है हाइट। क्या होता है? हाइट। ये हाइट से संबंधित है हमारा, हाइट जानते होंगे, ऊंचाई, किससे संबंधित है? हाइट से संबंधित। एक्रो, एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? एक्रो माने हाइट और फोबिया माने क्या हो गया? फियर, ए मॉर्फिड फियर ग्रेट हाइट्स, जिसको ऊंचाई से, जब कभी भी बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है और उसको ऊंचाई से डर लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया।
अगला शब्द है हमारा हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो का ध्यान दीजिएगा क्या मतलब होता है, हाइड्रो, और एक यहीं पर रूट वर्ड होता है आपका एक्वा। हाइड्रो और एक्वा कहीं पर मिले तो इन दोनों का मतलब होता है वाटर। किससे संबंधित होते हैं ये, वाटर से, पानी से। तो अगर हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिया है तो हाइड्रो माने वाटर और फोबिया माने डर। एक ऐसा व्यक्ति है कि उसको जरा सा भी पानी दिखा दीजिए तो पानी से डरते रहता है, वो पानी देख करके दूर भाग जाएगा। ना तो वो नदी कभी देख सकता है, ना कोई भी झरना, जहां से भी पानी बह रहा है देख रहा है वो व्यक्ति चिल्ला करके भागता है, अर्थात उसको क्या है, हाइड्रोफोबिया है। अगला देखना जेनोफोबिया। जेनो माने क्या होता है बेटा, जेनो माने होता है फॉरेन। क्या होता है, फॉरेन, मतलब उसे विदेशी लोगों से या विदेशी वस्तुओं से बहुत ज्यादा डर है। जैसे गोरे गोरे लोग उसके पास खड़ा कर दीजिए, पूरा डर सहन सजाएगा, जैसे कोई जिन्न आके खड़ा हो गया उसके पास। तो जीनोफोबिया माने क्या होता है, जिसको एमॉर्फिक फियर ऑफ फॉरेनर्स, जिसको विदेशियों से बहुत ज्यादा डर लगता हो। जीनोफाइल भी होता है, जो फाइल रूट वर्ड आगे पढ़ाएंगे। अगला देखना फोटोफोबिया। फोटो माने क्या होता है, लाइट। जैसे आपने एक शब्द अगर सुना होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो फोटो माने क्या होता है, लाइट। तो फोटो माने क्या हो गया आपका, लाइट। कहीं पर भी फोटो शब्द मिलेगा तो आपको क्या समझना है, लाइट है। और फोबिया माने क्या होता है, फियर, जिस व्यक्ति को लाइट से डर लगता है। ऐसा किसी व्यक्ति का जीवन बीता हो जो जीवन पर्यंत अंधेरे पर रहा हो, उस व्यक्ति को आप उजाले पर ले आएंगे ना, लाइट पर, तो उसकी आंखों पर रोशनी चुभ रही है, वो आंखें अपनी बंद कर लेता है, रोने लगता है, चीखने लगता है और फिर से वहीं अपनी अंधेरी कोठरी पर घुस जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं फोटोफोबिया, जिसको किससे डर लगेगा, लाइट से। अगला देखना है, यहाँ पर एक रूट वर्ड है, इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, मिलिट्रीज। मिलिट्रीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा है परटेनिंग टू फाइटिंग मैन। मतलब एक किसको दिखाता है, एक परटेनिंग मतलब जो दिखावा करता है, टू फाइटिंग मैन, किसी लड़ाई वाले आदमी को दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं, मिलिट्रेंस। देखिए इसको कैसे याद करना है, इसमें एक रूट वर्ड है मिलिटेट। कौन सा शब्द है, मिलिटेट। मिली रूट वर्ड होता है बेटा, मिलिटेट माने होता है फाइट। क्या होता है, फाइट। मिलिटेट रूट वर्ड, मिलिटेट जहां भी आपको मिलेगा, मिली और फिर यहाँ पर हो गया टेट। मिलिटेट माने क्या होता है, फाइट। ये लड़ाई से संबंधित आपका रूट वर्ड होता है, मिलिटेट। जैसे यहाँ पर हो गया मिलिटेट। मिलिटेट मतलब क्या होता है, फाइट अगेंस्ट, मतलब किसी के विरुद्ध जाकर के लड़ाई करना। यहाँ पर लिखा मिलिटेंट। मिलिटेंट को बोलते हैं बेलिजरेंट। बेलिजरेंट से एक शब्द मुझे याद आया, एक रूट वर्ड और आपका होता है बेल। जहां पर भी बेल मिलेगा तो बेल माने भी क्या होता है, फाइट। ये भी लड़ाई से संबंधित शब्द है आपका। कैसे देखिएगा, जैसे मैं कुछ इससे संबंधित वर्ड आपको बताता हूं। पहला शब्द इससे रिलेटेड मैंने बताया आपको, बेलिकॉज। बेलिकॉज माने भी क्या होता है, लड़ाकू या झगड़ालू। इसका मतलब भी बेटे क्या होगा, झगड़ालू, और ये लड़ाकू बोल सकते हैं, बेलिकॉज। तो देखिए इसमें बेल रूट वर्ड शामिल है कि नहीं शामिल है। एक शब्द अगर आपने सुना होगा रिवेल। रिवेल माने भी होता है विद्रोही। तो देखिए वेल रूट वर्ड शामिल है कि नहीं शामिल है। और एक रूट वर्ड शब्द तो यहाँ पर लिखा ही है, बेलिजरेंट। बेलिजरेंट, तो देखिए यहाँ पर भी बेल रूट वर्ड मिल गया कि नहीं मिल गया। तो बेलिजरेंट, जहां पर भी बेल रूट वर्ड मिलेगा तो बेल का मतलब भी क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। तो बेलिजरेंट का मतलब होता है, अगर मैंने बोला कि इंडिया इस समय मिलिटेंट है, तो मिलिटेंट का मतलब यह है कि किसी देश से युद्धरत है, अभी भी युद्ध में शामिल है, लड़ाई चल रही। जैसे अभी आपने देखा होगा रसिया और यूक्रेन दोनों क्या थे, मिलिटेंट थे, दोनों युद्धरत थे, दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। तो उसी को बेलिजरेंट बोलते हैं और उसी को मिलिटेंट बोलते हैं। इसीलिए एक शब्द बना आपका मिलिट्री। मिलिट्री अब समझ में आ गया होगा कि मिलिट्री भी किस लिए रखी जाती है, लड़ाई के लिए। मिलिटेंट, मिलिट्री। आर्म्ड सर्विसेज, किससे संबंधित है ये, आर्म्ड माने क्या होता है, हथियार, और सर्विसेज मतलब सेवाएं, जो हथियार के साथ सेवा करने को तैयार होती है और लड़ाई के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। चलिए देखते हैं, अगला हमारा रूट वर्ड है मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। और एक वन का रूट वर्ड होता है यूनी। यूनी माने भी होता है एक। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा यूनिफॉर्म, और मोनो का मतलब क्या क्या होता है, एक। जैसे मैं एक यूनी का आपको बता दूं,
एक शब्द अगर आपने सुना होगा यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म आपने एक शब्द सुना होगा ना, यूनिफॉर्म। यूनि माने क्या होता है एक, और मोनो माने भी क्या होता है एक, और फॉर्म माने क्या होता है रूप। इसलिए यूनिफॉर्म जब आपने देखा होगा तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है एक रूप। विद्यालय गणवेश में जब लोग बच्चे जाते हैं ना, ये नहीं कि किसी का नीला पैंट है, किसी का हरा, किसी का पीला, सब लोग एक ही कलर के पैंट, एक ही कलर के शर्ट पहन के जाते हैं। और मोनो का मतलब भी क्या होता है एक। जैसे यहाँ पर हो गया मोंक, तो मोंक का मतलब क्या होता है हर्मिट। हर्मिट माने होता है साधु या सन्यासी। क्या होता है साधु या सन्यासी, मोंक। ये भी किससे बना है बेटा, मोनो से, एक से। एक यहाँ पर शब्द आया मोनेस्ट्री, जहां पर भी RY लिखा हो जनरली वो शब्द किसको इंडिकेट करता है, प्लेस को। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ना मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री को बेटा बोलते हैं क्लॉस्टर, इसको हम बोल सकते हैं मठ। क्या बोल सकते हैं, मठ। मठ या मंदिर जो होता है उसको क्या बोला जाता है, मोनेस्ट्री है। और मोंक जो होता है, मोंक को क्या बोलते हैं, हर्मिट। मठाधीश भी बोलते हैं, इसी को साधु भी बोलते हैं, सन्यासी भी बोलते हैं। अगला देखना मोनोटोनस। मोनो माने क्या होता है एक, और टोन माने क्या हो गया, टोन। जैसे मोनोटोनस, रोज सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे 7 बजे तक ये करना है, फिर वो करना है, मतलब रोज का एक ही रूटीन होना, ये क्या कहलाता है बेटा, मोनोटोनस। कई बार लोग बोल देते हैं मोनोटोनस लाइफ हो गए हैं, तो मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, उबाऊ या बोरिंग। मोनोटोनस मतलब ये 7 बजे उठो, फिर नहाओ धो, कॉलेज जाओ, फिर घर आओ, इसके अलावा कोई काम ही हमारा नहीं है। तो मोनो माने एक, टोन मतलब एक सी टोन ही जिंदगी पर चल रही है, कोई नया चीज देखने या करने का मौका नहीं मिल रहा। तो मोनोटोनस माने क्या हो गया, हमड्रम या बोरिंग। अगला देखना है मोनोप्लेन। तो मोनो माने क्या होता है एक, अब प्लेन माने क्या होता है जहाज, जो आपने सुना होगा। एन एयरप्लेन विथ ए सिंगल विंग, एक ऐसा आपका एरोप्लेन जिसमें सिंगल विंग होगा, एक पंखे वाला जो आपका एरोप्लेन होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोप्लेन। मोनो माने क्या होता है एक। अब यहाँ पर शब्द है मोनो, मोनो माने तो एक होता है, और पॉली माने अनेक होता है। अब ये सर मोनोपॉली क्या होता है, मोनो माने एक और पॉली माने अनेक। इसका मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर दिए, लोग तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन इनके ऊपर केवल एक व्यक्ति का ही शासन चलता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम बेटा क्या बोलते हैं, मोनोपॉली। क्या बोलते हैं, मोनोपॉली। मोनोपॉली का मतलब क्या है, एक आदमी का बहुत लोगों के ऊपर शासन होना, वो क्या कहलाता है, मोनोपॉली। अगला देखना है मोनार्की। मोनार्की, मोनो माने क्या हो जाएगा एक, मोनो तो मैंने रूट वर्ड पढ़ाया ही है, मोनो माने होता क्या है एक। आर्की माने क्या होता है, कहीं भी शब्द अगर आपको मिलता है आर्क, या कहीं पर आपको शब्द मिलता है आर्की, या कहीं पर शब्द आपको मिलता है क्रेसी, ये पूरे के पूरे शब्द आपके बेटे, जितने भी ये शब्द है आपके, ये सारे शब्द आपके किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट से। आप देखोगे कि सारे के सारे शब्द किससे संबंधित है, गवर्नमेंट से। आर्क मिले चाहे आर्की मिले चाहे क्रेसी मिले, सारे शब्द गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अगला रूट वर्ड है यहाँ पर आपका मैल। वैसे सुना होगा कि बहुत दिनों से ना आया है तो बहुत ज्यादा मैल निकला है, तो मैल माने क्या होता है बेटा, बुरा, बैड से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, बैड से। आप देखेंगे जैसे मेल रूट वर्ड है, मेल का मतलब होता क्या है, बैड। अब यहाँ पर आ गया मेल, तो मेल माने बुरा हो गया ना, तो देखेंगे इविल, हार्मफुल, हेटफुल। इविल माने बुराई होती है ना, या हार्मफुल होता है या हेटफुल होता है, इन सब का मतलब यहाँ पर समझना मेल बुराई से संबंधित है। अगला देखना है बेटा, यहाँ पर लिखा है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, कैंसरस। जो कैंसर की सेल नहीं पाई जाती हैं किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट बोलते हैं। मैलिग्नेंट मतलब होता है कैंसरस सेल। अगला यहाँ पर देखना है मैलेडिक्शन। तो मेले का मतलब देखिएगा, इसको देखते हैं। मेले रूट वर्ड है, मेले का मतलब बेटा क्या होता है, बुरा, बैड से संबंधित है। और डिक्शन, एक शब्द अगर आपने सुना होगा डिक्शनरी, एक शब्द क्या सुना होगा, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने वर्ड लिखा आपका मेले, तो मेल माने बेटा क्या आपका हो जाएगा, बैड,
और यहाँ पर एक शब्द आपका आया डिक्ट। डिक्ट मतलब होता है वर्ड, जैसे आपने शब्द सुना होगा डिक्शनरी, इसी शब्द से बनता है। तो मैल प्लस डिक्ट, जैसे यहाँ पर लिखा है मैले, मैले और फिर लिखा है डिक्शन। तो मैले डिक्शन का मतलब क्या है, किसी के बारे पर जैसे हम कर्स करते हैं, अभिशाप किसी को देते हैं या गाली गलौज देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैले डिक्शन। तो मैले माने क्या हो जाएगा, बुरा, और डिक्ट माने क्या हो जाएगा आपका वर्ड, जिसको गाली गलौज करते हैं या अभिशाप देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मैले डिक्शन बोलते हैं। कर्स या बैड सेइंग हो गया। अगला यहाँ पर लिखा है मेलेफिसेंट। तो मेलेफिसेंट का मतलब क्या होता है, मेल माने तो बुरा हो ही गया, तो डूइंग बैडली, किसी भी काम को, जैसे मम्मी ने बोला कि पूजा आटा गूंथ दो, पूजा ने थोड़ा सा आटा था, एक जग पानी डाल दिया, तो किसी भी काम को बुरी तरीके से करना, अर्थात कैसे करना, अनविलिंगली, बिना इच्छा के किसी काम को करना, तो मेलेफिसेंट कहलाता है। अगला देखेंगे मेले एंड्रॉइड। तो मेल रूट वर्ड है बुरे का, और एंड्रॉइड माने होता है स्किल। क्या होता है बेटा, स्किल। मैंने दो शब्द आपको बहुत ज्यादा पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था डेक्स्ट्रस और एक पढ़ाया था एंड्रॉइडनेस। तो ये दोनों शब्द किससे संबंधित होते हैं, स्किल से। तो मेले एंड्रॉइड, मेले एंड्रॉइड का मतलब क्या होता है बेटा, मेल माने बैड और एंड्रॉइड माने क्या होता है, स्किल। यहाँ पर आपके पास कोई बुरी स्किल है, स्किल तो है लेकिन बुरी, जैसे आप किसी तिजोरी का ताला ही खोल देते हैं, आप बंदूक बनाने का काम करते हैं, इलीगल है, तो ये कैसे स्किल है आपके अंदर, मेले एंड्रॉइड है। अगला देखेंगे मेलेवोलेंट। तो मेल माने क्या होता है, बुरा, मेलेवोलेंट का मतलब समझिएगा, मेले और यहाँ पर हो गया वोलेंट। तो मेल माने बेटा क्या हुआ, बैड, और बोल माने मैंने बताई थी इच्छा, विश जिसको बोलते हैं। मेलेवोलेंट मतलब आपके अंदर कैसी है, बुरी इच्छा है। अगर कोई भी काम करते हैं लेकिन कैसे करते हैं, मेलेवोलेंट है, बुरी इच्छा है। इसी का अगर मैं एंटोनिम्स बोलूं तो क्या हो जाएगा, बोनेवेलेंट। क्या हो जाएगा बेटा, बोनेवेलेंट, ये इसका हो जाएगा एंटोनिम। क्योंकि बोन माने क्या होता है, गुड, यहाँ पर एक अच्छी इच्छा जिसके पास है वो बोनेवोलेंट है, और बुरी इच्छा है वो क्या है, मेलेवोलेंट है। तो यहाँ पर बुरी इच्छा है, इल विशिंग बैडली। अगला देखना मेलाइस है। मेलाइस का मतलब क्या होता है, बैड एज, जो आसानी से किसी के साथ बुरा कर देता हो, अर्थात तो मेलाइस है। मेलाइस का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल सोचता नहीं कि अगले व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगी, वो बिना सोचे विचारे उसके साथ बुरा करने को तैयार होता है। अगला रूट वर्ड है आपका आइकन। आइकन माने क्या होता है, जैसे मोबाइल में भी बहुत सारे आइकन होते हैं हमारे, देखा होगा। आइकन माने कोई प्रतीक होता है या तो कोई फोटो, इमेज होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा आइकोनोक्लास्ट। तो आइकोनो माने बेटा क्या होगा, यहाँ पर इमेज, मैंने इसको तोड़ा इमेज में, प्लस यहाँ पर क्लास्ट लिखा है ना, क्लास्ट को आप याद करिए ब्लास्ट से, आइकोनोक्लास्ट। तो जो इमेज को क्या करता है, ब्लास्ट करता है, और ब्लास्ट माने बेटा क्या होता है, ब्रेक, किसी चीज को तोड़ना। तो जो मूर्ति को तोड़ता है, ब्रेकर ऑफ इमेजेस, उसको हम क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं।